स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। मैं राहुल भोज आ गया हूं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बताने के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतनी सारी जो फिल्में रिलीज होती हैं ये पहले सेंसर बोर्ड से तो पास होती हैं, साथ ही साथ ऑडियंस की नजरों से भी पास होती हैं। मतलब अगर बात की जाए तो बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो कि स्क्रूटनी करते हैं इन पर्टिकुलर फिल्मों की और छोटे छोटे सीन्स पर आपत्ति भी जताते हैं। ऐसे में बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो कि पब्लिक की नजर में एक तरीके से कल्प्रिट घोषित हुई हैं, या फिर उनके सीन्स जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुई हैं, या फिर कोई एनजीओ जो है उठ के अपनी आवाज रेस करता है, या फिर कोई कोई महिला मुक्ति मंडल जो है वो आवाज उठाते हैं, या फिर कोई फिल्म क्रिटिक जो है इस तरीके से बवाल करता है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि वो कौन सी फिल्में थी रिसेंटली, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि उनके पीछे क्या कंट्रोवर्सी जुड़ी थी। बात करते हैं दोस्तों अभिषेक चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब की। उड़ता पंजाब तो नाम से ही कंट्रोवर्शियल बन गई थी। लोगों ने इस पर इतना ज्यादा बवाल कर दिया था कि पंजाब ही क्यों, वाई पंजाब, पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं क्या, इस वजह से। आपको बताना चाहता हूं कि 17 कट्स जो हैं सेंसर बोर्ड ने उस समय घोषित किए थे कि 17 कट्स लगे इस पे, और पंजाब जो वर्ड है उड़ता सिर्फ उड़ता रहे, पंजाब वर्ड हट जाए, इस तरीके से। प्रहलाद निहलानी जो उस समय पे सेंसर बोर्ड के सदस्य थे, जो मेन हेड थे, उन्होंने ये बात उठाई थी दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूँ फिर कोर्ट केस भी हुआ। कोर्ट केस होने के बाद कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सिर्फ एक सीन जो है इसमें आपत्तिजनक है, और बाकी की फिल्म में जितने भी आप लोग कह रहे हैं 16 कट्स की बात कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। सो बेटर है कि उन सब के बिना ही कोर्ट में इस फिल्म को ग्रीन चिट मिल गई और ये फिल्म जो है पास हो गई। और आपको बताना चाहता हूँ कि 100 करोड़ से ऊपर ये फिल्म कमाती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक की। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब धांसू था, लेकिन एक पर्टिकुलर कुछ कट की वजह से उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो लोगों के हत्थे चढ़ने लगी थी। उसमें एक सीन है, आपने देखा होगा कि जब विकी कौशल का कैरेक्टर जो है बॉर्डर पार करके उस पार जाता है, जहां पर विकी कौशल बोलता है कि उनका कैरेक्टर बोलता है कि अपने डैश को सलाम बोलना और दावत पे इंतजार कर रहे हैं, इस तरीके का एक डायलॉग है। तो ये जो डैश वर्ड था दोस्तों, इसको बीप कर दिया था एंड फिर उसके बाद इसे रिलीज किया गया उरी के ट्रेलर को, और उसमें से ये लाइन को ही हटा दिया गया। फिल्म में अगर आप देखेंगे तो फिल्म में ये है, और उसकी जगह शायद कुछ वॉइस ओवर किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कबीर सिंह की। बाप रे बाप, 2019 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल बट सक्सेसफुल फिल्मों में से एक थी कबीर सिंह। शाहिद कपूर की एक फिल्म जिसमें दोस्तों कबीर के पागलपन और जुनून को हमने देखा था, जिस तरीके से वो प्रीति के लिए पागल था। एक सीन है जिसमें प्रीति को मनाने के लिए वो जो है प्रीति का हाथ मांगने के लिए बन ठन के जाता है उसके पिताजी के पास, बट उसके पिताजी का अपमान होता है, प्रीति और उसके बीच में झगड़ा होता है, वो प्रीति को तमाचा जड़ देता है। तो काफी सारे लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये विमेन की डिग्निटी को खोना सीन है, और इसमें विमेन की डिग्निटी को जो है गिराया गया है। फिल्म क्रिटिक्स भी बहुत ज्यादा उठ कर आए थे इस बात को लेकर कि कबीर सिंह ऑल एंड आउट जो है एक तरीके से वायलेंट फिल्म है। को बता दूं दोस्तों, तो संदीप रेड्डी वांगा जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला था कि अगर आपके बीच में प्यार है और आप एक दूसरे को समझते हैं तो ये थप्पड़ मारना और ये सब तो हिंसा तो चलती रहती है, जिस पर और भी ज्यादा बवाल हो गया था। फिर शाहिद कपूर खुद इसमें कूद पड़े थे और उन्होंने ये बात बोली थी कि हमने कभी भी ये नहीं बोला कि कबीर सिंह जैसे कैरेक्टर को आप प्यार करें। कबीर सिंह जो है वो कैरेक्टर ही खतरनाक है, और ऐसा क्यों होता है कि अगर विलन जो है, हिंदी फिल्मों के जो विलन है, वो अगर इस तरीके की हिंसा करे तो वो एक्सेप्टेबल है, वहीं अगर हीरोज इस तरीके की हिंसा करे तो उसको जायज क्यों नहीं ठहराया जाता। फिर उसके बाद दोस्तों ये जैसे जैसे फिल्म का क्रेज बढ़ता गया, ये जो विवाद है ये भी घटता गया। आगे बात करते हैं थप्पड़ का। थप्पड़ वो फिल्म है जो कि घरेलू हिंसा को टारगेट करती है। बताना चाहता हूँ कि इसमें तापसी पन्नू का एक कैरेक्टर है जिसको उसका हस्बैंड सबके सामने थप्पड़ मार देता है, और ट्रेलर से ही ऑब्जेक्शन उठने लग गया था कि आपने उस सीन को हटाया क्यों नहीं। बट जो है ओवर एंड ऑल ये मुद्दा भी शांत हो गया। थप्पड़ रिलीज हुई 2020 में और अच्छा खासा इसे रेव रिव्यूज मिले, और ये फिल्म जो है आप अब OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं गली बॉय की। गली बॉय की स्पेशली सफीना के कैरेक्टर की, यानी कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर की।
इस कैरेक्टर को लोगों ने एंजॉय तो किया, लेकिन एक पक्ष जो है, एक जो वर्ग है लोगों का, वो कहने लग गया कि सफीना जो इतना ज्यादा हिंसा करती है, उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ सो के आता है और वो उसकी दूसरी लड़की के सर पे बोतल फेंक कर मारती है, कांच से उसका सर फोड़ देती है, तो क्या वो हिंसा नहीं है? तब तो लोगों ने, जो सूडो फेमिनिस्ट लोग हैं, उन्होंने तब तो उस सीन को बड़ा एंजॉय किया। क्या वो हिंसा नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आवाज उठाने में सबसे आगे थी रंगोली चांदेल, जो कि कंगना रनौत की सिस्टर है। रंगोली ने इसी बात को उठाया था कि कबीर सिंह का कैरेक्टर जो है आपको वायलेंट लगा, और वहीं अगर आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था यानी कि सफीना, वो बोतल सर पे फेंक के मारी, दैट्स द मोस्ट टॉक्सिक थिंग। और इसमें उसका बॉयफ्रेंड जो है ये सब हरकतें करके आ रहा है, तो बॉयफ्रेंड को मारे, इस तरीके की बातें उस समय चलने लगी थी और बहुत बवाल भी हुआ था। लेकिन इवेंचुअली फिल्म जो है धीरे धीरे करके जैसे जैसे सिनेमा घर से उतरने लगी, वैसे वैसे जो है ये चीजें भी शांत हो गई। बट यस, कबीर सिंह और सफीना का कैरेक्टर जो था, ये दोनों के लिए ही जो है आवाज उठी थी। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों, तो पद्मावत की। पद्मावत तो जब से बन रही थी तब से ही वो चर्चाओं का विषय बन गई थी, चाहे वो संजय लीला बंसाली साहब को सेट पे जाके मारपीट करना हो, नाम चेंज करना हो, पद्मावती से पद्मावत करना हो, वहीं अगर बात करें तो कट्स लगाना हो, नैने वाले ने वाला सॉन्ग उड़ाना हो, ये घूमर घूमर में दीपिका की चोली को लंबा करना हो, बहुत सी अलग अलग कंट्रोवर्सीज इसके साथ जुड़ी थी। और प्लस आपको बता दूं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों स्टेट्स में ये फिल्म नहीं लगी थी। इन सबके बावजूद पद्मावत जो है वो 300 करोड़ कमाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और प्लस लोगों ने, करणी सेना ने जो है रास्ते पे उतर के, राजपूतों ने रास्ते पे उतर के बहुत बवाल किया था और बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था। हमें पता है पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डैमेज हुई थी। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जहां पर दीपिका पादुकोण के गला की बात कर रहे थे, जहां पर उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे जो कि ये हरकत करेगा, और दीपिका पादुकोण की नाक काटने की भी बात हो रही थी। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इवेंचुअली ये सारी चीजें पे शांत हो गई। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो रॉकस्टार की। इम्तियाज अली की वो फिल्म जिसके लिए रणबीर कपूर को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे। रॉकस्टार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रॉकस्टार में एक सीन है जहाँ पे उसमें ना फ्री तिब्बत कम्युनिटी जो है, तिब्बत कम्युनिटी के लोग हैं और उसमें फ्री तिब्बत के जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पर सेंसर बोर्ड ने बोला कि या तो आप इस सीन को उड़ा दो, पूरा गाने को उड़ा दो, या फिर इसको ब्लर कर दो। तो इम्तियाज अली ने सीन उड़ाने से अच्छा है उसको ब्लर कर दिया, तो फ्री ही दिखाई दे रहा है, उसमें तिब्बत नहीं दिखाई दे रहा है। बट आप YouTube में चेक करेंगे उस सॉन्ग को, तो अभी तक उसमें जो है चेंजेस नहीं है, उसमें फ्री तिब्बत साफ दिख रहा है। चलते चलते आखिरी जो फिल्म है वो मैं बताना चाहता हूँ, वो है दोस्तों पीके। तो जब से पोस्टर रिलीज हुआ था तब से ही चर्चाओं में आ गई थी, क्योंकि आमिर खान का न्यूड अवतार हमें देखने को मिला था। सिर्फ एक रेडियो से उन्होंने अपने मैनहुड को बचाया था, और फिर उसके बाद जब फिल्म रिलीज होती है तो एक सीन है जहाँ पे शंकर भगवान का पीछा करते करते, जो एक आर्टिस्ट शंकर भगवान के वेशभूषा में थे, तो पीके पीछा करते करते वॉशरूम से निकलकर अलग अलग गलियों में दौड़ता है। तो काफी सांप्रदायिकता को यहाँ पर जो है टारगेट किया गया था और बोला गया था कि कैसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। और प्लस इस फिल्म में अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लव एंगल को भी जो दिखाया गया था, तो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा उजागर हुआ था। सो या गाइस, इस तरीके से कुछ कंट्रोवर्शियल फिल्म्स जिनके सीन्स बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, और डायरेक्टर्स ने या फिर प्रोड्यूसर्स ने या फिर लोगों की डिमांड ने उन सीन को या तो चेंज कर दिया, ब्लर कर दिया, फिर पूरा काट दिया, पूरा कैंची चला दिया। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूं। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूं।